साथ के चरणों में प्रेम। आप शुरू करिए दोबारा से। करी शुरू? हाँ शुरू करिए। प्रणाम। कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल न हो जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए। अर्श रूही यहाँ आई, सुहाग का सूत का तन को, नजर ज़ाहिरी में उलझी है, छोड़ सुख अर्श बातन को, लगन पिया मिलन वाली, भरम में ना बदल जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, किसी का काटना बेहतर, संभाली हाथ में पूरी, कोई जागा करे रातें, धनी से प्रीत दिन दुगनी, पिया बिन कुछ नहीं अपना यकीन ऐसा अटल आए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, जो बिन काते उठेगी वो झुकी नजरों से बैठेगी, सभी रूहों में शर्मिंदा दोबारा दिन वो चाहेगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि ये दिन फिर से मिल जाए, धनी के सामने होना कहीं मुश्किल न हो जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए, वो देख के दिल अपना जिसने सुहाग का सूत काता है, नजर लाहूत में उसकी वही सुरता को बांधा है, वो मन भाई की दुल्हा के जो वाणी से संभल जाए, कहीं ऐसा न हो ये वक्त भी यूं ही निकल जाए। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। चंदन दीदी आप आ जाइए।
विमला दीदी आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। भई गवाही पूरन श्याम की, पूरा अपना वचन किया, ज्ञात कराया, मैं आ पहुंचा, अपना साक्षात्कार किया। हम है कौन लखो पहचानो, आत्म की आंखें खोलो, रुकना नहीं, विपुल को भी अब खेल खत्म कर धाम चलो। अपने अपने मिले मूल से, तिमिर खेल से मुख मोड़ो, असली तन छोड़े बैठी हो, अपने को उससे जोड़ो। उतर चुका जब नूर सान पर, तत्पश्चात जोश उतरा, 35 वर्ष रहा तिन ऊपर, खेली कायम की लीला। श्री मुखबानी ए वचन, तन नव कीधियो विचार, ना कहायो लखिया आधार, सांभलो रतन भाई ए कहूं प्रकार, एवी बुध केम अरवी आवार। अब राजी ने तो खेल में आन कर भी अपने आशिक होने की पूरी कायनात में सबके सामने गवाही दे दी, अपने वचन को पूरा किया। वचन तो यही था कि अगर विस्मृत हो गए, भूल गए, तो मैं स्वयं चुकाने आऊंगा। तो अपनी पहचान भी दी और स्वयं साक्षात सबके बीच में उतर कर आए। और क्या कहा, भाई अब अपनी आत्म की नजर से, रूह की नजर से, अपनी नूरानी नजर से देखो कि हम कौन हैं। हमें लखो, पहचानो, परखो, आजमाओ, वर्तो और इस खेल को खत्म करके अपने निज स्वरूप में, अपने मूल से जुड़ जाओ और अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओ। और इस तिमिर से, इस माया के खेल की जो अज्ञानता आ गई, इससे मुंह मोड़ दो और अपने असली तन जो छोड़ के आए हैं अपनी परात्म में, उसमें ही जागृत हो जाओ। उतर चुका जब नूर सान पर, तत्पश्चात जोश उतरा। अब जब हृदय में नूर विराजमान हो गया, साक्षात खुद धनी विराजमान हो गए, तो उस हृदय में जोश भी उतर आया। और इस कायमी की लीला को लगातार 35 वर्ष तक एक ही स्थान में, एक ही तन में, एक ही लीला स्थली पर खेला गया। अब अगर अब भी वाणी मिलने पर भी, साक्षात धनी के मिलने पर भी, और खुद स्वयं अपना संग, सानिध्य, सत्संग, विस्मृति के भूलवनी के से जगाने की खातिर हर तरह का कहानी, मैं तुम्हारी खातिर करूंगा कई उपाय, कितने तरह के, सब तरह के। तो भाई अब तो संभलना, अब तो जागना। इससे बढ़कर क्या हमें संदेश दिया जाए, क्या बताया जाए। तो इंद्रावती की तरह रतन भी अपने संग पी को लाई। जैसे पहले इंद्रावती पर पांचों शक्तियों का समावेश हुआ और उन्हीं के हृदय में धनी का आसन लगा, उसी तरह अब रतन, राम रतन या रतनबाई जिसे कहा गया, उनके हृदय में भी वो भी अपने संग पिया को, धनी को, स्वयं को, उन आप को, सच्चिदानंद स्वरूप को साक्षात लेकर आई। सदी 13 में नारायण दास श्री सतगुरु महाराज पैदा हुए, सोनगिरी आकर था वो जोश स्वरूप साक्षात। अब 13वीं सदी की बात है। अब इस बात को करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे को जरा सा
वाइंड अप करके देख लेते हैं कि जब खेल में, हमें खेल में ब्रिज का पूरा विवरण पता, रास का, फिर जागनी ब्रह्मांड के इस खेल में प्राणनाथ जी की, हमें लालदास जी की बीतक द्वारा उनकी कसनी, उनकी कसौटी, उनकी दिन रात की जमात को अपने संग संग रख, जो परम धाम की चर्चाएं, जो मजलिसें, जो अष्टपहर की सेवाएं, उन सब का तो एक एक गुज का वर्णन स्पष्ट तौर पर दर्शाने पर भी, इसके बावजूद भी जब पूरी उम्मत पर जब ये जमात नहीं जाग पाई, तो इस पड़ाव के आगे का जो विवरण है कि खेल में फिर क्या हुआ, जब प्राणनाथ जी के जगाने पर भी, वाणी के मिलने पर भी, दिन रात की चर्चा वार्ता सत्संग होने के बावजूद भी, जब सारी रूअंगनाएं पूरी के पूरी 12,000 ब्रह्म शिष्टियां नहीं जाग पा रही थी, तो इस खेल में एक नया रंग रूप, क्या नया मोड़ आया, वो यहाँ इस बीतक में अब आगे जो लीला वहां, जैसे बानी की उस प्रकरण नहीं है कयामत नामे का, जिसमें ये अंतिम चौपाई क्या है, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे 13वीं में कायम किए, यूं हुई क्यामत जाहिर, मोहम्मद करी इन विद उम्मत रोशन। तो इस प्रकार की जो चौपाई है, जहां उस खेल का, जहां प्राणनाथ जी ने समाधिष्ट हो गए, गुम्मट बंगला में लीन हो गए, और पूरी जमात में अब साक्षात उनके मध्य में, उनके बीच में विराजमान, उन्हें नहीं दरस रहे, तो उनके स्थूल रूप तो नहीं, अब उनके सूक्ष्म जागने की लीला को आगे कैसे बढ़ाया, तो ये सारा जो आगे का विवरण है, ये हमें राम रतन महाराज जी की इस बीतक में हमें आगे समझ में आता है कि जब जागने का शंख पूरे जोश उल्लास से बजा, और बजने के बावजूद भी जब उम्मत जागृत ना हो पाई, तो ऐसे समझो उस शंख के साथ साथ अब उस आरती समय में क्या हो गया, सब तरह के घंटे, घड़ियाल, ढोल, मंजीरे, झांझरे सब बजनी शुरू हो गई। तो ये आगे इसकी पूरा विवरण हमें अब समझ आएगा कि जो सोनगिरी में सतगुरु नारायण दास रूप के शरीर में 13वीं सदी में जो काया, जो चोला आया, उसमें साक्षात स्वरूप का पूर्ण जोश था, पर गुप्त भेष है यह प्रियतम का, नहीं कोई भी सखी जमात, पर इस जो ये वाला शक्ति उतर के सामने आई साक्षात, ये ऐसा गुप्त भेष था, पोशीदा छुपा हुआ, किसी को भी, सृष्टि के कर्ता धर्ता क्या, किसी भी भविष्य वाणी में, पुराणों में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं था। क्यों? अकेले स्वयं उतरे, कोई भी सखी जमात नहीं थी। जैसे प्राणनाथ जी भी एक जमात लेके चले, राम रतन महाराज जी के आसपास भी हमें हर समय एक जमात दर्शी, जब वो महाराज जी बन गए थे, लेकिन यहाँ पे बस खुद ही है आप महाप्रभु, साथ ना कोई आत्मबल। यहाँ जो शक्ति साक्षात उतरी, खुद स्वयं ही थे, और कोई भी अपने साथ, कोई भी जमात, सखियों का जमावड़ा कुछ भी नहीं था, कोई भी आत्म संबंधी साथ में नहीं था, उतरे नहीं किसी आत्म पर, बैठे नूर पर पिया हुए, क्योंकि इस रूप में, जब इस स्वरूप में इस नूर पर पिया खुद आन उतरे, तो वो स्वयं ही आन के उतरे, कायम करने चल दिए तिमिर को, आ बैठे इस यूं हृदय। जो तिमिर, जो जागृति नहीं हो पा रही थी, रूहें नहीं जाग पा रही थी, उस अंधकार को, उस तिमिर को, अज्ञानता के उस पट को हटाने के लिए, उस पर्दे को
निकालने के लिए, दूर करने के लिए स्वयं इस हृदय पर विराजमान हो गए। चोले में श्री झंडू दत्त के आज रतन करती अरदास, बख्शा मुझे कुछ काम कुछ पीने, करके मेरे अंदर वास। अब महाराज जी आपने अपना परिचय फिर खुद दे रहे हैं कि मेरे अंदर वास किया, सिंहासन लगाया, खुद विराजमान हो गए। और इस चोले से, जो झंडू दत्त का चोला आज राम रतन कहला रहा, इस चोले से पिया ने, धनी ने कुछ काम, कुछ कार्य, कुछ सेवा ले ली। और रतन भाई तो यही अरदास कर रही, मुझ पर अंकुश चढ़ा जोश का। जब चोले में वो खुद विराजमान हो गए हैं, तो जोश आवेश तो आना ही था। और जो कुछ हुआ जोश ने कहा। और रतन भाई क्या अरदास कर रही, भाई हम तो कुछ नहीं कहने वाले, हमने तो कुछ नहीं कहा, जो कहने वाले थे हमारा तो बस ये चोला चोला है, हमारा तो खोखा है आपके सामने। कहने कहलाने वाले, करने कराने वाले वो स्वयं खुद सतगुरु महाराज हैं। सतगुरु महाराज, महाराज जी, सतगुरु महाराज जी तो श्री राज जी थे ना, तो वो स्वयं सतगुरु महाराज श्री राज जी हैं। मुझसे हुआ न कुछ हो सकता, कर रहे खुद सतगुरु महाराज। मैं दासी की भांति संगू, वृथा बड़ाई दे रहे नाथ। मुझसे हुआ न कुछ हो सकता, कर रहे खुद सतगुरु महाराज। सुना रही मैं तो आप बीती, मुझे न सच कहने में ना। भाई जो कह रही सत्य ही कह रही। मैं तो दासी हूँ, मैं तो चेरी हूँ, मैं तो हुक्म की गुलाम हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। ये तो उस नाथ की, ये मेरे खुदा की, सतगुरु महाराज की, धनी की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये बड़ाई बख्शी। इस चोले को भी इतना मान सम्मान दे रहे, इस चोले की भी इतनी बड़ाई कर रहे। भाई मुझसे ना कुछ हुआ ना कुछ हो सकता, करने कराने वाले तो वो स्वयं ही। पर जो ये बात है, मैं आपको अपने साथी सुंदर साथ के बीच में सत ही कह रही। अब देखा जाए तो कायमी लीला के रूप में जो स्वरूप हमारे सामने आया, ये वही स्वरूप था, वही शक्ति थी जो हम कल परसों आपापंथी में जो हम आपस में समझ रहे थे कि वो स्वयं ही तो है। अब वो स्वयं अगर एक बार वो ही प्राणनाथ जी के रूप में सामने जागनी लीला में, तो वही स्वयं, वही आप अब नए स्थल में, नए परिवेश में, नई लीला, जैसे कि अब जागनी लीला की बजाय कायमी लीला कहा जा रहा, इस लीला के साथ वो वही को वही, वही स्वरूप, वही शक्ति, वो खुद आप ही इस कायमी लीला में उतर है। गर जागनी स्थली पद्मावतीपुरी धाम चुना गया, तो कायमी स्थली शेरपुर मिजातपुर चुना गया। अगर जागनी की शोभा प्राणनाथ जी को दी गई, तो कायमी के लिए राम रतन महाराज जी को शोभा दी, उन्हें चुना गया। ये तो धनी की अनुकंपा है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है कि वो कब किसको, किस काया को, किस जामे को, किस चोले को शोभा दे। करने कराने वाले तो वो स्वयं खुद ही, आप ही। लेकिन क्योंकि लीला है, खेल है, तो इसमें शोभा भी उस काया को दी जाए जिस काया से सेवा ली जाए, जिस पे हुक्म काम करे, जिस पर जोश काम करे। जैसे महाभारत की लड़ाई लड़ी तो सारी श्री कृष्ण ने, लेकिन सारी की सारी शोभा मिली तो अर्जुन को, दी तो अर्जुन को ही गई। इसी तरह जागनी लीला और कायमी लीला में क्या भेद है? जागनी लीला में अगर 5 शक्तियों का समावेश था कि धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, निज बुद्ध मूल वतन है,
इश्क, इल्म, हुक्म, निजबुद्ध, नूर, जोश, अगर इसका समावेश था और ये सारी शक्तियां मिलकर जागनी लीला में उतर आई थी, तो कायमी लीला में इन सारी शक्तियों के साथ वो स्वयं भी तो उतर आए, है तो वो आप ही। दोनों लीलाएं आपके हुक्म के अनुसार ही हुई, लेकिन एक लीला में शोभा इंद्रावती को दी गई, जिसे जागनी लीला कहा गया, और दूसरी में जो कायमी की लीला अब शुरू हुई, इसमें राम रतन को शोभा दी गई। कायमी की लीला में जितने भी स्वरूप, वो सारे स्वरूप में वो स्वयं, वो आप ही तो आए। उस सारे के सारे स्वरूप, उस सारी की सारी शक्तियां एक साथ ही तो कार्यरत होगी, पूर्ण जोश के साथ एक साथ ही इकट्ठी उतर आई। जो पहले हमारे सामने 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में जो हमारे साथ धनी की शक्तियां हमारे सन्मुख आई, जैसे शुरू पहले ब्रज में श्री कृष्ण जी, 10वीं सदी में मोहम्मद साहब, फिर हादी सतगुरु देव चंद्र जी 11वीं सदी में, 12वीं सदी में श्री प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी महाराज, तो ये जितनी भी शक्तियां सामने आई, वो सारी की सारी शक्तियां अब इस कायमी के खेल की शुरुआत होते ही वो सारी की सारी इकट्ठी, पहले तो वो अपने समय, अपने परिवेश, जितना की हुक्म था उसके अनुसार उतने ही कार्य किया। अब ये सारी की सारी इकट्ठी प्रकट होके, तभी तो ये जो यहाँ पर जागनी की लीला के बाद शेरपुर स्थली में जो लीला हुई, उसमें इतना प्रेम, इतना इश्क रस उत्पन्न हुआ, जो वहां के सुंदर साथ ने स्वयं अनुभव किया, जो कि खेल में इतना प्रेम, इतना इश्क सराबोर नहीं था लीला में। तो इसी मतलब जैसे मोहम्मद साहब का जो संदेश है, वो संदेश का भी इस प्रेम में, उस संदेश को भी इस प्रेम में सबने सुना, और धनी देवचंद्र जी पर जो तारतम, वो भी जन जन को यहाँ पे मिला, और जो वाणी द्वारा खेल की रचना, इसका कारण कारज सब उजागर हो गए। तो एक ही स्थली पे पिछले जितने भी शक्तियों ने, जितने भी अपने सेवा कार्य धनी की हजूरी में किए थे, वो सारे के सारे यहाँ इकट्ठे सुंदर साथ को के सामने उनके अनुभव में आए। जैसे अगर हमने एक मंजिल तक पहुंचना है और हमारे लिए उस मंजिल की दूरी जहां पर हमें 10 कदम है अगर, तो वो पहले जो 9 कदम हो वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना कि 10वां कदम। इसी तरह कायमी की लीला से पहले हुई जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो ब्रज की, चाहे रास की, चाहे जागनी की लीला, ये समझे बिना, ये एक एक कदम अनुभव में आए बिना कायमी की लीला का आनंद रूह कैसे उठा पाता। अगर उस शक्ति को, उस हुक्म को जो कायमी की लीला से पहले उतरे, वो इस लीला को पूर्ण अंजाम देने खातिर ही उतरे। अब इस लीला का आनंद तो सुंदर साथी ने इस कारण सबसे अधिक लिया, क्योंकि यहाँ पर सबका मिलन था। पहले उतरी सब शक्तियां एकत्व के रूप में यहाँ सुंदर साथ को, जितना भी यहाँ जागृत रूहें, जागृत आत्माएं थी, जो कि हम के छठे दिन की लीला के अनुसार भी खेल में उतर आई थी, वो भी अपने साथी सखियों को, साथी सुंदर साथ को जगाने में कार्यरत थी। तो कितना ही आनंद बरस रहा होगा इस स्थली पे। ये सब उनके अनुभव में हुआ, इस क्योंकि उनके मध्य में साक्षात पधारे सतगुरु महाराज ही उनके श्री कृष्ण थे। उनके सामने ही उनका प्राणनाथ था।
उनके सामने उनके हाथ भी थे, उनके सामने उनके रसूल मोहम्मद साहब थे। तो देखने वाले को, अगर देखने वाले ने अपनी नूरी नजर से देखा, रूह की नजर से देखा, अंदरूनी नजर से पहचान करी, तो उसे तो सब नजर आ रहे। उन्हें कृष्ण भी दरस रहा था, उन्हें प्राणनाथ भी यहीं दरस रहा था, इसी इसी काया में, इसी चोले में, इसी स्वरूप में, राम रतन जी के। और उन्हें मोहम्मद साहब सबको, जैसे कोई जो जैसा चश्मा पहन ले, उसे वैसा, उसी ही रंग रूप का, जिस रंग का उसने चश्मा पहना हो, उस वैसा ही दर्शे। तो वैसे ही महाराज जी जाहिरी बाहरी रूप में तो किसी को झंडू दत्ती दरस रहे थे। गांव के कई लोग तो नहीं ये समझते थे ये तो हमारे ही गांव का है, ये तो वही है, चलो अब इसने घर बार त्याग के ये रास्ता अपना लिया। उनके लिए तो झंडू दत्ता, किसी के लिए वो सिर्फ एक महात्मा थे, किसी के लिए संत थे, किसी के लिए परमहंस थे। तो जिसकी जितनी उड़ान थी, जिसकी अंदरूनी जितनी मंजिल थी, जितनी पहुंच थी, उन्हें वो वैसे ही महाराज जी दरस रहे थे। अब अगले प्रकरण में आने से पहले अगर हम सरल ठीक शब्दों में सारी की सारी ये जो कल की और आज की जो ये गहराई के जितनी भी पहचान हमें प्राणनाथ जी की, धनी की, कहाँ पे किस रूप में, किस आत्म पे उतर के आए, तो किस चोले में उन्होंने क्या सेवा करे, किस किस चोले से क्या क्या ली। अगर हम इसे बहुत साधारण सरल शब्दों में अगर पूरा का पूरा हम सार स्वरूप कहना चाहें तो यही कह सकते हैं कि जब इस खेल में प्राणनाथ जी के द्वारा, वाणी के द्वारा भी जागनी पूर्ण तौर पे नहीं हो पाई, क्योंकि खेल का तो अंत जागनी लीला में हर एक रूह के जागने पर जो उतर के आई है तो ही हो सकता था। तो जब ये खेल में उम्मत नहीं जाग पाई तो स्वयं श्री राज जी उतरे। और अपने उतरने से पहले श्री राज जी ने अपने हुक्म, जोश, अपने बल, अपने नूर को तो भेजा था, लेकिन अब स्वयं उतर आए। क्योंकि श्री राज जी स्वयं उतर आए, ये तो किसी को भी पता नहीं। ये तो सृष्टि के कर्ता धर्ता क्या, कि जिन्होंने 7 कल्पांत तक भी की और उन्हें नाम तक नहीं पता चला, तो उन्हें स्वयं के आने का खेल में क्या कारण, क्या गुज की वो स्वयं उतर आए, इस बात को तो वो नहीं, कोई भी नहीं जानता था खेल में। लेकिन खेल में उतरकर श्री राज जी ने अपना संबंध, अपना अपना परिचय, अपना संबंध की मैं खेल में उतर आया आपकी खातिर। तो किसे दी? सिर्फ श्यामा जी महारानी को। श्री राज जी खेल में उतरे, इसका उम्मत को भी नहीं पता। इसका उम्मत को तो अब दर्शाने, दिखाने पर, जब श्यामा जी अपना सारा खुलासा करेंगी तो समझ आएगा। जब वो उतरे उस समय तो खेल में ही गुज्जी था, किसी को नहीं पता था। संबंध श्री श्यामा जी महारानी के साथ ही उनकी निस्बत हुई इस खेल में। वो श्री राज जी दादा गुरु महाराज के तन में और श्यामा जी के रूप में राम रतन महाराज जी। तो दादा गुरु महाराज ने अगर इस खेल में किसी के साथ अपना संबंध निस्बत रखी, खुद की पहचान दी, तो सिर्फ राम रतन महाराज जी। और इस बात का अगर कोई गवाही या कोई सबूत मांगना चाहे तो इसी बीतक में पहले दिया भी गया है। जब राम रतन महाराज जी दादा गुरु महाराज को मिले उस राम मंदिर में, जहां अपने चितवन की, अपनी चिंतन की, अपने ध्यान की अवस्था में महाराज जी मृत समान हुए पड़े थे, तब दादा गुरु महाराज ने उन्हें सोमेश्वर शिव मंदिर में, जहां भूत प्रेतों का ग्रसित वो स्थान माना जाता था, वहां भेजा। और वहां उन्हें वो रोज मिलने आते थे सुबह, अपने कोल के अनुसार कि मैं रोज तुम्हें वही मिलूंगा। और राम रतन महाराज जी की खातिर वो दोनों में फूलों के हार, गजरे, प्रसाद फूलों से ढककर ले जाते थे, पंखड़ियों से ढककर ले जाते थे। तो जो ये वाली लीला है,
क्या कभी एक गुरु एक शिष्य की ऐसी सेवा करे? नहीं, ये एक आशिक माशूक की करे। तो ये जो लीला का वर्णन है उस स्थल की, जो साक्षात इसी बीतक में दर्शाया गया, ये ही वो भेद को खोल दिया, जाने अनजाने, कि दादा गुरु महाराज तो श्रीराज जी और राम रतन महाराज जी श्यामा जी। पर उसका खुलासा अब यहाँ पे, ये लीला तो बहुत पहले बीतक में पहले घट चुकी जब मिलन हुआ, लेकिन खुलासा गवाही अब यहाँ पे दी गई है कि दादा गुरु महाराज कौन है। तब सिर्फ लीला घटी थी, अब गवाही भी है। तो क्या अब 232 पेज पे, जब सूर बाजे दूसरा, देवे हक के चिनाए, तीन सब कायम किए, रही आठों भिष्ट भराए, आठों भिष्टे कायम करी, बजाए दूसरा सूर। अब यहाँ पे ये गहराई का जितना भी पहचान का प्रसंग है, इस चौपाई के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। इससे ज्यादा पहचान परख राम रतन महाराज जी ने अपने सतगुरु महाराज की नहीं, कि जब दूसरा सूर बजा, पहला शंख बजा, वो तो सबने सुना, वो तो सृष्टि के कर्ता धर्ता जन जन ने, यहाँ तक कि हम ब्रह्म सृष्टि के जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि सबने सुना। जो दूसरा सूर बजा, वो खुद हक ने अपनी ब्रह्म अंगनाओं के लिए ही बजाया। पहला सबके लिए, दूसरा खास खास के लिए, तीन सब कायम करी, रही आठों भेद भरा। तो इस सूर के बजने पर, इस शंख के बजने पर जो वाणी का बजा, उसमें तो कायमी की जो भीष्ट में ब्रह्म सृष्टियों को शोभा थी कायम करने की, वो अब जो कायमी की है, ये अपने अंगनाओं के लिए। अब सुंदर साथ जी, ये प्रसंग तो सारा यहाँ पे जो अगला प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। दीदी अगला शुरू करें। दीदी अभी 7 मिनट है, चाहे तो अगले पे चल शुरू कर, लेंगे, वहीं पे ही शुरू कर लेते हैं, दूसरी बैठक में शुरू कर लेते हैं। तो अगर सुंदर साथ ने कोई बात पूछनी है, कोई प्रश्न पूछना है, तो वो कर लेते हैं, नहीं तो इसी बात को अगर आपको तो आगे बढ़ा देते हैं। तो अगली बात, अगली चौपाई अगली बैठक में ले लेते हैं। अभी पूछ लेते हैं, सुंदर साथ ने ये पूछा था कि कायमी लीला जागनी लीला का मतलब तो यही है ना कि सबको जगाया राजी ने, लेकिन कायमी लीला का मतलब क्या भिस्त में अखंड होना है, या आप कायमी लीला का मतलब कुछ और बता रहे हो? नहीं, कायमी भीष्ट में लीला का अखंड क्या होना मतलब नहीं है? है, भीष्ट में अखंड होना नहीं है। भीष्ट में तो ब्रह्म सृष्टियां जिन्हें हम परमहंस कहें, वो सब भी जीवों को भविष्य में जिन पे उनकी मेहर नजर हो जाएगी, उन्हें भविष्य में कायम कर सकते हैं। कायमी लीला का क्या अर्थ है? देखो, जागनी लीला और कायमी लीला, ये दो शब्द अब हमारे सामने है। जागनी लीला में हमने क्या देखा? जो जागी हुई वो सो भी सकती है। कायमी लीला जागनी लीला से इसलिए आला है, क्योंकि कायमी लीला में जो जाग गया वो पुनः सोएगा नहीं, सुलाने पर भी नहीं सो सकता, क्योंकि वो कायम हो गया। जागनी लीला में क्या हुआ? जो जागे, आप ही कल परसों बता रही थी कि वहां गुम्मट जी में प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान, और जो रूहें जाग रही वो इकट्ठी हो रही। कायमी लीला में वो रूहें इकट्ठी ऐसे नहीं हो रही हैं। कायमी लीला में जो जाग गया वो धनी के हृदय में ही समा गया, वो साक्षात खुद ही धनी हो गया, वो कायम हो गया हृदय में। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलते ही समुद्र सागर स्वरूप होगी, अब उस बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि जागनी लीला में वो जाग तो गई, पर वो ब्रह्म सृष्टि थी। ब्रह्म सृष्टि जागी, रूह जागी, और जागी हुक्म के अनुसार, दोबारा हुक्म देने पर वो जाग के सोगी। अगर वो जागनी लीला में जागी हुई रूह धनी ही हो जाती, धनी में ही समा जाती,
ऐसी जागृत होती हृदय में ही, तो भाई क्या वो सुलाने पे सो जाती? क्योंकि खेल में तो साक्षात सिर्फ धनी ही जागृत है। जी दीदी और बताओ। दीदी इसमें एक बात ये आती है ना कि जब शिरडी साहिब जी गुम्मट जी में समाधिस्थ हो रहे थे तो बहुत से सुंदर साथ ने तन छोड़ा और उन्हीं के अंदर समा गए। बहुत से ऐसा तो बीतक में सिर्फ आता है 17 ना, ने, उनके अंदर सिर्फ समा गए। 17 ने, हाँ जी। सिर्फ 17 ने, सिर्फ 17 ने। देखो 5000 की जमात थी, 5000 में 313 जागी। जब प्राणनाथ जी गुम्मट बगला में समाधिष्ठ होने लगे तो उन्होंने उससे पहले अपनी सारी उम्मत को अपना इस बात को बताया कि मेरे साथ परम धाम जाने को कौन तैयार है। तो सिर्फ 17 ने ही खामी भरी थी, 313 ने भी नहीं भरी थी, 17 ने सिर्फ। दीदी तो जो वर्णन, धाम, हाँ दीदी जी, जो वर्णन आता है कि जो 5000 की जमात थी उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 313 तो धनी देवचंद जी के समय पे जागी थी। जब शिवजी साहिब जी के समय पे वर्णन आ रहा है तो 500 ब्रह्म सृष्टि का वर्णन आ रहा है कि जो 5000 की जमात है उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि थी, 1500 ईश्वर सृष्टि थी, 3000 जीव सृष्टि थी, ऐसा जो स्पष्ट लिखा है 313 लालदास जी है ने। या 500 है, जी 313 है या 500 है, हमें बात को गहराई में समझना है। हमें नंबर, अगर कहा जाए तो नंबर 12,000 है, और आप खुद ही कह रही थी कि 12,000 तो एक हमें ऐसे है, ये तो असंख्य कोटि, इसका तो अनगिनत मामला है। आप खुद ही कल परसों समझा रही थी। तो हमें नंबर में भी नहीं पढ़ना, हमें बात की गहराई को, 313 जागी या 500 जागी। दीदी मेन बात क्या मैं है कि नंबर की बात नहीं कर रही, सिर्फ वीडियो में सही पूरी बात की जाने पूरी की बात कर उम्मत रही हूँ। नहीं जागी, दीदी पूरी उम्मत नहीं जागी। हाँ जी, मैं भी वही बात कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। आपने 313 बोला तो सिर्फ मैंने उस आंकड़े को सही किया है कि वीडियो में सही बात लेकिन वो जरूर मुझे गलती लगी हाँ। होगी, मैं धनी देवचंद्र जी की जगह आई, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से इस बात को कह दिया, भाई मुझे ज्ञान का कुछ भी नहीं इल्म, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो मेरे पास तो जितना भी मेरे को ये ज्ञान, मुझे नहीं पता, तो मैंने तो ये बातें जितनी जानी है वो बताई है। लेकिन महाराज जी की जो बात है, जो मेरे हृदय में है, मैं वो कहती हूँ। तो ये सारा मेरा बाहर का ज्ञान है। तो बाहर का ज्ञान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर हृदय से उठी बात, उस बात का मैं दावा भरती हूँ। ज्ञान का तो मैं मानती हूँ, मैंने गलत कह दिया होगा, 313 आप सही कह रहे हो, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि आपको जितना पता है, मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। हमें इतना बानी का इतना इल्म, इतना ज्ञान नहीं है, ना हमने बानी का इतना जानकार है। तो आपकी बात एकदम सत्य है, इस बात में मैं झूठी हूँ कि मैंने गलत बोला तो क्षमा प्रार्थी हूँ। दीदी तो आज इस इस बात को बात नहीं, को, दीदी बात को ठीक उस ढंग से लीजिए। यहाँ पर ये वाली बात ही नहीं हो रही कौन ज्ञानी है कौन प्रेमी है, कौन प्रेमी को पहचान पा रहा है कौन ज्ञानी को नहीं पहचान पा रहा है। इस बात में हम लोग नहीं जाते हैं। हम अभी महाराज जी की बीतक पे चल रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं और उसको मिलान कर रहे हैं लालदास जी की बीतक के आगे से। तो इस बात पे हम लोग टिके रहते हैं मैं दीदी। और कायमी की दीदी लीला जैसे जहां, कि आप बता रहे हो, कायमी सिर्फ यहाँ पे पूछा है सुंदर साथ ने प्रश्न कि कायमी की लीला का क्या मतलब है। आपने अपने शब्दों में बताया कि कायमी की लीला का मतलब ये है कि रूह फिर सोएगी नहीं, वो अपने ही जिसको उसने राज्य के रूप में देखा है उसमें समा जाएगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? आपने यही बताया है। कहते हैं ना आरती में भी है, तुम सतगुरु दीपक भय कीन जो आप समान। कायमी की लीला में हम अब रूह नहीं कह सकते, कायमी की लीला में जो भी जागृत और कायम हो रहा है वो धनी ही है, वो आप ही हो गया। आप